को मौत बांटने वाला चीन अब खुद अपनी साजिश में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिन के अंदर अपने एजेंसीज से चीन के कोरोना वायरस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है और अब तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज ने भी चीन की चोरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के वुहान लैब की फिर से जांच करनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने किया चौंकाने वाला दावा। चीन की आर्मी के लिए काम कर रही थी वुहान लैब। चीन की वुहान लैब में डेटा से हुई छेड़छाड़। अब अमेरिका के निशाने पर चीन की कोरोना लैब। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने के दिए आदेश। लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले कहां से आया? करोड़ों घरों को उजाड़ देने वाले कोरोना का जन्मदाता कौन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर आम जनता। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर संदेह की सुई कोरोना किंग जिनपिंग के बीजिंग की तरफ जाती है और इस बात की जांच को लेकर चोर चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये नेचुरल वायरस है। चीनी वैज्ञानिक साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे, इसी कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। कोई नेचुरल वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। पॉम्पियो का कहना है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी। वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से इनकार भी कर रहा था। माइक पॉम्पियो ने कहा कि वुहान लैब में मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी, उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जानकारी छिपाई। यही नहीं, चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी साझा करने से इनकार कर दिया था। वुहान में जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वो चाइना की आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये वायरस उन्होंने ही तैयार किया और चाइना ने इसको बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी कहा है साफ तौर पे कि ये वायरस जो है चाइना ने आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके इसको छोड़ा है और ये आज दुनिया को बहुत जबरदस्त तबाह कर रहा है। वहीं चीनी सेना के 2 अधिकारियों ने 1999 में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम से किताब लिखी, जिसमें कोरोना किंग जिनपिंग के रक्त चरित्र की जानकारी दी गई। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखा गया है कि जिससे इंसानियत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसे हथियारों में भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हथियार न बन सके। शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी न रंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखी ये बातें कोरोना वायरस की तरफ साफ इशारा कर रही कि वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया गया, जबकि चीन के वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव किया।
अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ और चीन ने ही इस महामारी को दुनिया में फैलाया। इस वायरस के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई। साल 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण भी दिखाई दिए थे और चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक होने का दावा किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोव्स्काई ने कहा था कि चीन ने दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा है कि चाइना जो है असलियत को दुनिया से छुपा रहा है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को धोखा दे रहा है अपने मनी पावर के मिसयूज से और इनिशियली WHO के मिसयूज से। वुहान से वायरस लीक होने की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम भी कर चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि जांच के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पर चीन ने कड़ी नजर रखी थी। जांच टीम के सदस्यों ने यह भी कहा था कि चीन ने कोरोना से जुड़े डेटा देने से इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउजी ने कहा है, हम वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए। आखिरकार कई सारे विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से निकला होगा और अब चीन पर इसका दबाव देखने को भी मिल रहा है। वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर खदानों के अंदर 3-3 के बैच में 6 लोगों को वहां भेजा गया। शायद वो कोरोना से संक्रमित किए गए और उनमें से शायद 3 को वैक्सीन दी गई जो बच गए और 3 हॉस्पिटल के अंदर मौत के मुंह में समा गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर मानवता के लिए कोई शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो PLA की आर्मी के लिए बायो वेपन की तैयारी कर रही थी। बता दें, कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। और इस खतरनाक वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता आ रहा है। लेकिन अब कोरोना किंग जिनपिंग का नरसंहार वाला रक्त चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।